प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर की आराधना करने पाऊँ। और परमेश्वर ने एक ज़रिया दिया अभी हम लोग को कि हम ऑनलाइन के थ्रू परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। और मैं सच में परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर माइकल ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ, आपकी कलीसिया के साथ परमेश्वर की आराधना करने पाऊँ। तो आज हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें क्योंकि हमारा परमेश्वर इस योग्य प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, जहाँ पे भी हम बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अपने परमेश्वर को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। Oh yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Glory to God, Father. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ यस लॉर्ड, हम घटे और प्रभु बढ़ता जाए, हम घटे और प्रभु यीशु मसीह बढ़ता जाए। ओ यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी टू गॉड, तेरी महिमा है। ओ यस जीसस। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े लॉर्ड मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ यस लॉर्ड फादर, एक एक जान को तू छूना परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी हमको देख रहे हैं ऑनलाइन प्रभु, ओ प्रभु तेरी महिमा उनके ऊपर उतरने पाए। ओ प्रभु यीशु, अपने हाथों को ऊपर उठा सकते हैं परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े लॉर्ड मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ यस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड फादर। प्रभु तू अपने आप में प्रभु जी महान है प्रभु, तेरी महिमा के योग्य तू परमेश्वर है। ओ यस जीसस। ओ पवित्र आत्मा के कुछ ले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ए खुदा
मेरा जीवन तेरा खुदा, ए खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बड़े मैं घटूं, मेरा जीवन तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। Oh yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes, Father. Thank you, Jesus. सच में हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य प्रभु है। ओ उसकी आराधना हम उसकी आराधना करते हैं। आइए एक गीत के साथ और एक परमेश्वर के गीत के साथ उसकी महिमा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ यस जीसस। ओ यस गॉड। ओ पवित्र आत्मा। Oh yes, Lord. Oh yes, Father. Light of the world, you step down to darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this house adore you. Hope all is found with you. Oh yes, Lord. To worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You are together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Yes, Lord. Kings of all days, also highly exalted, glorious to heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for your love became world. Oh yes. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Yes, Lord. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much
altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सम्मुख है प्रभु पिता, इस समय हम तेरे सम्मुख है परमेश्वर, क्योंकि तू महान है प्रभु, और तेरी महिमा सबसे महान है, तेरी महिमा सबसे महान है. You are the worthy God, you are the Holy One, you are the God of God, you are the Father of Lord. Jesus, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, इस समय इस आराधना के लिए धन्यवाद करती हूँ और आशीष देती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर. पास्टर माइकल को पिता परमेश्वर तू अपने अद्भुत हाथों में रख, तू अपनी सेवा में बढ़ाता जा प्रभु, अपनी महिमा ले परमेश्वर. पवित्र परमेश्वर, उसकी पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपती प्रभु. प्रभु एक बड़ी सेवा यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा रिलीज करते इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. ओ पवित्र आत्मा, एक बड़ी सेवा पिता परमेश्वर तेरा बेटा प्रभु करने जा रहा है प्रभु. In the name of Jesus, you are the God of God. Hallelujah. I bless him in your name, please Lord. Lord, I pray, मैं उसकी पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर. तेरी पवित्र महिमा प्रभु जी, तेरी सामर्थ, तेरा अद्भुत हाथ प्रभु जी एक एक जान के ऊपर पंचे. और मेरे परमेश्वर, हम सब ने आराधना करी परमेश्वर, वहां पे चंगाई, वहां पे बिदारी परमेश्वर, भलाई को तेरे नाम से रिलीज करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से रिलीज करती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस. हर बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाने पाए परमेश्वर. हर रुकावट यीशु मसीह तेरे नाम से जाती रहे परमेश्वर. मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी भारी भारी सेवा परमेश्वर. हालेलुया. तेरा अभिषेक प्रभु जी एक एक जान के ऊपर उतरने पाए मेरे प्रभु. यीशु धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी. मैं अपने आप तेरे छोटे से बर्तन को, अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपती प्रभु. तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि हम सब मिलकर इस ऑनलाइन के थ्रू तेरी सेवा कर सके परमेश्वर. और तेरी मर्जी हो तो हम सब एक दूसरे से आमने सामने मिलने पाए परमेश्वर, और तेरी हम मिलकर तेरी महिमा करने पाए प्रभु. यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में इस छोटी सी प्रार्थना को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु यीशु मसीह आपकी कलीसिया में बड़ी बेदारी लेके आने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. आई ब्लेस यू. पूरी कलीसिया को मैं ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस. और पास्टर जी, आपको प्रभु बहुत याद से इस्तेमाल करने जाना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आपके पूरे परिवार को प्रभु अपने अनुग्रह में रखे. सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. दिस इज पास्टर माइकल मैसी, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ. और एक बार फिर हाजिर हैं आज परमेश्वर के वचन को लेकर के, दुआओं को लेकर, प्रार्थना को लेकर के आपके साथ इस ऑनलाइन चैनल के ऊपर. और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ प्यारी बहन वर्शिपर, सिंगर. और मैंने उनको ऑनलाइन, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने महसूस किया आत्मा में कि ठीक है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके चैनल पे आएँ और हम दुआ को दें और बरकतों को आपके द्वारा आपकी कलीसिया के साथ बांटें. तो बहन गुंजन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री को, पास्टर माइकल को आपने ये मौका दिया कि हम लोग आकर के आपके चैनल पे सेवकाई कर सकें. और आपकी कलीसिया के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, दुआ का घर मेरठ. और आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और परमेश्वर से आज हम अपने संबंध को बनाएंगे. जो लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं हमको, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वह अपने परमेश्वर से आज, अपने खुदावन से आज, अपने प्रभु से आज बरकत को एक्सपेक्ट करें. राइट?
आज आप अपने परमेश्वर से आशीषों को, उम्मीदों को परमेश्वर के पास लेकर के आएँ, राइट। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि हम जब परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो अपनी उम्मीदों को उन पे रखें, क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आप जानना चाहते हैं, यदि आप मेरे साथ निकालते हैं भजन संहिता उसका 34वां अध्याय चैप्टर 34 और उसकी 15वीं आयत और उसका 15वां वचन, साम्स चैप्टर 34 एंड वर्स 15। और ये जो वचन है ये बहुत ख़ास है। और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब मैंने आपसे बोला कि आज हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में कर रहे हैं, आराधना स्तुति कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम धर्मी हुए, हम लोग धर्मी हुए। और यहाँ पर इस वचन को जब मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, भजन संहिता 34 उसका 15, तो यहाँ पर दोबारा से मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं, धर्मियों से बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं, कलीसिया से बोल रहे हैं, चर्च वालों से बोल रहे हैं, दुआ करने वालों से बोल रहे हैं, गाना गाने वालों से बोल रहे हैं, जो परमेश्वर के गीतों को गाते हैं। ऑनलाइन शायद आप कोई शेयरिंग करते हो, अपने पड़ोसी से आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में शेयरिंग करते हो, है ना। अपने ऑफिस में आप शेयरिंग करते हो, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आप यीशु मसीह के बारे में शेयरिंग करते हो। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरी बहन, कि इस चैनल के द्वारा, ऑनलाइन इस फेसबुक के द्वारा आज परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया कि आज हम इस बात को जाने कि हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो दुआ करते हैं, वो कौन है? हम लोग वो हैं जब इस वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसका 15 वचन, यहाँ लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो आज जब मैंने और आपने इस वचन को पढ़ा, भी दूसरी बार जब हमने इस वचन को पढ़ा, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि परमेश्वर की आंखें इस पूरी दुनिया में घूमती रहती हैं। परमेश्वर के लिए रात जो है वो रात नहीं है, क्योंकि अय्यूब अपनी पुस्तक में कहता है, परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ भाग के चला जाऊँ, मैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ छुप जाऊँगा, क्या मैं अंधेरे में चला जाऊं, क्या तेरी आंखें मुझे वहाँ नहीं देख सकती? फिर वो कहता है, क्या परमेश्वर मैं समुद्र की गहराई में चला जाऊं, परमेश्वर क्या तू मुझे वहाँ नहीं ढूंढ लेगा, क्या तू वहाँ नहीं है? ऐसे करके परमेश्वर का दास बोलता है। फिर वो बोलता है, परमेश्वर अगर मैं आसमान की ऊंचाइयों पे चला जाऊं, तो क्या परमेश्वर तू मुझे वहाँ पे भी नहीं मिलेगा? तो वो ये कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा है कि परमेश्वर देख सकता है। आप सुन रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा परमेश्वर नहीं देख रहे। आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि परमेश्वर शायद आपके दर्द पे, आपके घुटनों के दर्द पे, है ना, आपकी आंखों के दर्द पे, आपकी बॉडी के अंदर जो बीमारी है उसको परमेश्वर नहीं देख रहे। नहीं, आज ये जो वचन परमेश्वर का है मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। ये जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, ये बड़ा खास वचन है। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि उसकी आंखें जो है वो क्या है, वह धर्मी जन के ऊपर लगी रहती है, उनकी दुहाई के ऊपर लगी रहती है। और परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को देखता रहता है, परमेश्वर आपके जीवन को देखता रहता है। परमेश्वर ये भी जानता है कि आप कहाँ गिरते हैं। सही सुना आपने, परमेश्वर को ये भी पता है मेरी और आपकी कमज़ोरी क्या है ना। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ ये नहीं बोला कि वह अधर्मियों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वह दुष्टों की बातों के ऊपर मन लगा रहा है, ध्यान लगा रहा है, उन्हें देख रहा है। वह उन्हें नहीं देख रहा। उनको रखा गया है न्याय के लिए, उनको रखा गया है उस दिन के लिए जिस दिन आग और भट्टे का सा दिन होगा। आज मैं और आप जो कलीसिया का काम करते हैं, चर्च का काम करते हैं, गीतों को गाते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, दुआ करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अलग रखे हुए हैं, साफ रखे हुए हैं, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इस दुनिया का जो कूड़ा है, इस दुनिया का जो मैल है, वह आपको धर्मी नहीं रहने देगा। इस दुनिया की जो बातें हैं वह आपकी धार्मिकता को चुरा लेंगी, आपकी पवित्रताई को चुरा लेंगी, आपके मसीही प्रेम को, आपके मसीही जीवन को चुरा लेंगी। और फिर जो फेलियर हैं, फिर वह जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर वह जो दुख हैं, फिर वह जो बीमारियां हैं, फिर वह जो नाकामयाबी है, वह आपके दस्तक पे, आपके द्वार पे दस्तक देगी और वह आपसे मिलेगी आकर के। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की विजय नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी
पवित्र बनो, और वह अपवित्रताई में नहीं बसते। आपके परमेश्वर अपवित्रताई में नहीं बसते। आप समझ रहे हैं कलीसिया वालों, मेरे बहन, मेरे भाई, जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन इस टाइम सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि ऑनलाइन हम सब इस इनविटेशन के द्वारा हम जाने कहाँ से हम लोग सब इकट्ठे हो गए और आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि परमेश्वर की बरकत में बने रहें, परमेश्वर की बातों में बने रहें, परमेश्वर के कामों में बने रहें, और जो काम धार्मिकता के हैं उसे करें। अब आप पूछेंगे धार्मिकता के काम कौन से हैं? धार्मिकता के काम यह है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। सुना आपने? जब जीसस आपको बोलते हैं कि आपने अपनी आंखों को शुद्ध रखना है, तो मतलब आपने अपनी आंखों को शुद्ध रखना है। मेरी बहनें जो बुराई करती हैं, एक दूसरे के पीछे से बुराई करना कि अरे इसने ये किया, उसने वो किया, जब जीसस के पास आप आते तो जीसस आपको मना करते हैं आपने बुराई नहीं करनी, राइट? और जब आप जीसस के पास आते हैं तो जीसस आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है, क्या काम। अच्छा, आपने भलाई करनी है, लोगों के लिए दुआ करनी है, जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, ऐसे करके बाइबल बोलती है, और जो दुखों में हैं उनकी सुधि लो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो धार्मिकता के जो काम हैं वह स्पष्ट है, और धार्मिकता के काम एक धर्मी जीवन के, एक धर्मी व्यक्ति के अंदर ही नजर आ सकते हैं। इसीलिए इस कलाम को, इस वचन को जब मैंने और आपने आज पढ़ा तो बहुत ही बरकत की बात है, बहुत ही आशीष की बात है, ब्लेसेड बात है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि परमेश्वर आज मुझे और आपको एक बात बता रहे हैं, एक नई चीज़ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि वह ऐसे व्यक्ति को जो धर्मी है, ऐसे व्यक्ति को जो आज्ञा पालन करता है, परमेश्वर उसकी दुआ को नज़रअंदाज नहीं करते। आपकी दुआ को इग्नोर नहीं करा जा सकता, आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यदि आज आप दुख में हैं, यदि आज आप परेशानी में हैं, मैं आपको बोलूँगा आज्ञा पालन में आ जाएं, फेथ में आ जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगा किया, उन्होंने एक ही बात उससे पूछी, क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? याद है आपको, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जीसस के तमाम मिरेकल्स को आप देखते हैं, तो वहाँ पे जीसस एक ही बात को बोलते हुए नज़र आते हैं। हर बात में वो हर व्यक्ति से ये पूछते थे, क्या तू ये फेथ रखता है, क्या तू ये विश्वास रखता है? तो आज फिर वो आपसे इस क्वेश्चन को पूछते, क्या तू ये यकीन रखता है कि तू धर्मी बन सकता है? क्या ये तू यकीन रखती है कि तू पवित्रताई का जीवन जी सकती है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है ऐसे व्यक्ति के जीवन के ऊपर, ऐसे व्यक्ति के कैरेक्टर के ऊपर रात दिन अपनी दृष्टि को लगाए रहते हैं। वे मौका ढूंढते हैं कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति सेल्फिश नहीं होता। धर्मी जो व्यक्ति है, असली जो धर्मी व्यक्ति है, वो सेल्फिश नहीं होता, वह अपनी चिंता नहीं करता। उसका सबसे बड़ा परिणाम, उसका जो प्रूफ है वह है जीसस क्राइस्ट। जीसस जो थे इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी सेल्फ की जो है, उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, उन्होंने अपना त्याग किया, उन्होंने अपना स्वर्ग छोड़ा, उन्होंने अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए, एक धार्मिकता को पूरा करने के लिए क्रूस तक गए और क्रूस की मृत्यु को भी सहन कर लिया। इतना बड़ा दर्द उन्होंने क्रूस पर सहा मेरे और आपके लिए। क्यों? क्योंकि वह धार्मिकता को पूरा करते हुए और उन बातों को जो परमेश्वर पिता ने, उनके फादर ने, परमेश्वर ने, मेरे और आपके परमेश्वर ने उनसे कही थी, उसे पूरा किया। इसीलिए परमेश्वर आज उनको धर्मी बनाते हैं, आज उनसे बोलते हैं कि ऐसा करैक्टर हमें होना चाहिए और ऐसा व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का है। आप सुन रहे हैं मेरे कलीसिया वालों, मेरे बहन भाइयों, और जो भी कोई ऑनलाइन आप सब जुड़े हुए हैं, आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप जब इन बातों को सुन रहे हैं, मैं आज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि परमेश्वर कह रहा है कि वह अपनी आँखों को धर्मी व्यक्ति पर लगाए हुए, और वो धर्मी व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह नासरी। जब उसका करैक्टर, उसका चरित्र, उसका व्यवहार आपका व्यवहार हो जाएगा, तो फिर आपके अंदर प्रभु यीशु नज़र आएंगे, और जब प्रभु यीशु आपके अंदर नज़र आएंगे तो आप एक धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे। और जब आप एक धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे तो परमेश्वर आपको दुगने रूप से इस्तेमाल करेगा। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, सुनते हैं आप मेरी बात, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। जब किसी रोगी को छुएंगे तो वो चंगा हो जाएगा, है ना। जब किसी अंधे को आप प्रार्थना में रखेंगे और दुआ करेंगे तो वह अंधा देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, और आपके जीवन के द्वारा आपका शहर, आपका गांव, आपका देश बच जाएगा। क्योंकि बाइबल बोलती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। सो प्रॉब्लम यही है आज कलीसियाओं के अंदर, प्रॉब्लम यही है आज लोगों के अंदर कि वह एक ओढ़ने को जो दोहरा चरित्र है,
उसको ओढ़ करके चल रहे हैं, वह यीशु का सा करैक्टर नहीं रखते, वह शैतानी करैक्टर रखते हैं अपने अंदर। वह एक तरफ पाप करते हैं, एक तरफ झूठ बोलते हैं, एक तरफ व्यभिचार करते हैं, एक तरफ गलत काम करते हैं, और साथ साथ वह प्रार्थना करने का नाटक करते हैं। और इस बात के अंदर शैतान उन्हें धोखा देता है और वो सोचते हैं कि वह धर्मी हैं। लेकिन मैं आज आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं आज आपको परमेश्वर के सामने, उसकी टेबल के सामने लेकर के आना चाहता हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, जागें, जागृत हों। परमेश्वर के वचन को आज आप अपने जीवन में पूरा पूरा काम करने दें। और परमेश्वर कह रहा है तब परमेश्वर आपको बरकत देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि धर्मी के ऊपर, उसकी प्रार्थना के ऊपर, उसकी दुहाई के ऊपर उनकी आंखें हमेशा लगी रहती हैं। वे हमेशा देखते रहते हैं, रात को और दिन को। वो हमेशा, उनके कान जो हैं आपकी प्रेयर्स के ऊपर लगे रहते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन कब? आज अगर आपको इस बात का जवाब मिल रहा है कि क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्यों मेरे जीवन में हीलिंग नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आपने अपने मुंह को बुराई करने से रोकना है, अपनी आंखों को बुरा करने से रोकना है, अपने पैरों को बुरी जगह जाने से रोकना है। मेरे भाई मेरी बहन, कलीसिया वालों, लोगों, कलीसिया में जाने से नहीं, है ना, बाइबल पढ़ने से नहीं, खाली दुआ करने से नहीं, या वर्शिप करने से नहीं, लेकिन उन सारी चीज़ों को जो जीसस ने इस दुनिया में किया, उसको अपने जीवन में पूरा करने से परमेश्वर की बरकतों को आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे। मैं यही रखता हूँ कि मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा ने आज आपसे बात की है। खुदा ने आज आपको अपनी धार्मिकता के बारे में सिखाया है, बरकत के बारे में सिखाया है। सो प्लीज़ आप लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ें, धार्मिकता में बढ़ें, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी कलीसिया को परमेश्वर कितना आगे बढ़ा देगा, आपकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर कितना आगे बढ़ा देगा, आपके परिवार के अंदर परमेश्वर कितनी बरकत दे देगा। क्यों नहीं परमेश्वर बरकत देंगे आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। सो मैं दुआ करके इस प्रार्थना को ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं कलीसिया वालों को, जिन्होंने हमें बुलाया, उस बहन को, गुंजन को, उन सब लोगों को मैं एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलिए आंखें बंद कर लें और दुआ करें। खुदा मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, प्रभु, इस कलीसिया के लोगों को, इस पेज वाले परमेश्वर, जितने भी लोग इस पेज पे आए हुए हैं खुदा, उन सब लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता हूँ। और खुदा इस वीडियो को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर मैं इसका आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लॉर्ड मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अगर आज ये मेरा भाई, आज ये मेरी बहन पाप में है, व्यभिचार में है, किसी प्रकार के बंधन में है, किसी प्रकार के श्राप में है, शैतान ने इनको धोखा दिया है, परमेश्वर प्रभु तेरी दुआ इन तक नहीं पहुंच पा रही, इनकी दुआ तुझ तक नहीं पहुंच पा रही, आज यीशु मसीह के नाम से वो शैतानी शक्तियां दूर हो जाएं इनके जीवन से। प्रभु इन्हें बरकत दें, इनको आज़ाद करें, और परमेश्वर इस कलीसिया को इस्तेमाल करें इस बुरे समय के अंदर। परमेश्वर लोगों को परमेश्वर बुराई से बचाने के लिए, खुदा शैतान के कामों से बचाने के लिए धार्मिकता इनके जीवन में काम करे। ये हील हो इसी समय यीशु मसीह के नाम से, आपकी बीमारी इसी समय दूर हो यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाए इसी समय। हालेलुया। परमेश्वर पिता इनको बरकत दीजिए, और यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप इस छोटे से वचन में, दुआ में शामिल हुए, और ये एक सामर्थ्य बात थी जो परमेश्वर ने आप तक पहुंचाई। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस एंड बाय बाय।